नहीं जी, मैं यहाँ से कोई रोड की पिक्चर लेके आ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं पिक कर रहा हूँ जी, इस पिक्चर को मैंने पिक किया है जी, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर आया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। बहुत ब्लर पिक्चर है जी, मैं ट्राई करता हूँ कोई और लेके आता हूँ। ठहरे जरा, अब ठीक है। नहीं जी, करना क्या है, आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है। अभी जैसे कि मैंने लिखा, सेम वही चीज राइट क्लिक करके इसको किस में कन्वर्ट करवाना है, शेप में। अब आपने क्या करना है, रेस्टराइज कर लेना है और कंट्रोल ए, क्या करना है, कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से ये आपकी ये पूरी टेक्स्ट की लेयर सिलेक्ट हुई है, सिर्फ टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट की पूरी लेयर सिलेक्ट हुई है। ठीक है, कंट्रोल ए से मैंने पूरी टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट किया और अब कर लिया कंट्रोल एक्स। क्या कर लिया जी, कंट्रोल एक्स। ये नहीं, अब आपने इसी लेयर पे ही रहना है, फिल्टर में जाना है, यहां पे आ रहा है वैनिशिंग टूल, इसका शॉर्टकट की याद कर लें, कंट्रोल आल्ट और वी। कंट्रोल एक्स से वो कट हो गया, कंट्रोल एक्स कट होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे वैनिशिंग टूल को जो है ना वो क्लिक करना है। उससे पहले अब क्या करना है, वो जो टेक्स्ट हमने कट किया था वो यहाँ पे मैं लेके आऊंगा। मैंने कंट्रोल वी किया, वो आ गया। अब कंट्रोल टी भी कर दिया। उसके बाद क्या करें जी, यहां से मैं बनाता हूं एक लेयर ऐसे, और ये पकड़ के इसको मैं, गलत हो गया यार, एक मिनट दोबारा से कर रहा हूँ जी, एक मिनट। कंट्रोल ए करके इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया मैंने। उसके बाद मैं गया जी फिल्टर में, वैनिशिंग टूल में गया, यहां से मैंने कंट्रोल वी किया और कंट्रोल टी कर दिया। उसके बाद अब मैं इसको कन्वर्ट इनटू शेप, रेस्टराइज किया मैंने। ठीक है, अब कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स, वैनिशिंग टूल, कंट्रोल वी, कंट्रोल, यहाँ पे कंट्रोल टी मेरा काम नहीं कर रहा जी, चले मैं ट्राई करता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ जी, आ नहीं दे, मेरा कंट्रोल टी काम नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं वही देख रहा हूँ जी, मेरा कंट्रोल टी काम कर दे, मैंने इसको ना, हाँ अब हुआ है ना, ये देखें कंट्रोल टी काम कर गया। अब इसको मैं पकड़ के यहाँ पर देखें लेके आऊंगा, ये अंदर आ गया। अब यहाँ से मैं पकड़ूंगा ऐसे, 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 और ये देखें, ये वैनिशिंग टूल जो सिलेक्ट किया उससे आया ना। ठीक है, ये चीज ठीक हो गया। और इसको अब आपने यहाँ से क्या करवा लेना, ओके। तो अब ये देख लें, ऐसे ही लग रहा है जैसे जमीन के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे जाके मैं जरा इसको देखता हूँ, चेंज करता हूँ। ब्लेंडिंग ऑप्शन में गए और यहाँ से, नहीं ये आल्ट का बटन प्रेस करके इसको लेके आता हूँ।
ये लें जी, ये थोड़ा सा ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ, ये देख लें। ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं तो फिर जस्ट आप यहाँ पे जाएं, वही ओपेसिटी कम कर लें, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, वही काम। तो ये वैनिशिंग टूल से जरिए भी हो गया और किसके जरिए हो गया, डिस्टोर्ट के जरिए भी हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी सबको? चलेंगे नेक्स्ट मूव होते हैं अब। लें जी, हमने बैकग्राउंड रिमूव करवाया था 3-4 तरीकों से, ऐसे ही है, जिसमें हमने यूज किया था, एक तो ए टूल यूज किया था पिक्सल कट, फिर हमने सिलेक्शन टूल यूज किए थे ये वाले। लेकिन अब हमने बात करनी है किसके जरिए, चैनल्स के जरिए। वो जो हमने यूज किए थे ना जितने भी टूल, उसमें हमने चैनल को यूज नहीं था किया, और हमारे पास जितनी भी पिक्चर या इमेजेस थी उनका बैकग्राउंड यहाँ तो सेम था, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से था कि हमने उसके अंदर जो है ना पेन टूल या सिलेक्शन टूल वगैरह यूज करके उनके बैकग्राउंड रिमूव करवा रही है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, जैसे कि ट्रीज, दरख्त, मुझे सिर्फ ट्री चाहिए, पीछे से उसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, उसको फिर हम क्या करेंगे, उसका हम बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे? वैसे तो पिक्सल कट मौजूद है, उसके जरिए आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी टूल के अंदर आके हमने उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो फिर वो क्या तरीकाकार होगा? वो तरीकाकार समझते हैं जी। यहाँ पे आता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं ट्रीज विद स्काई। यहां से अभी के लिए मैं एक सिंपल सी ये वाली जो है ना पिक्चर पकड़ता हूं, कॉपी करता हूं और यहां पे लाकर इसको मैंने पेस्ट कर दिया। नहीं जी, ये पेस्ट हो गई है। कंट्रोल टी करके मैंने इसको आल्ट का बटन प्रेस करके ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब ये मेरे पास क्या है, ये पिक्चर है। अभी इससे पहले एक और काम करते हैं, मैंने यहां से लिया टेक्स्ट। अब अगर हम देखें तो ये वाला जो टेक्स्ट है आपको इन ब्रांचेस के ऊपर नजर आ रहा है, ऐसा ही है। अगर मैं ये टेक्स्ट ब्रांचेस के पीछे लेके जाना चाह रहा हूं, फिर वो क्या तरीकाकार होगा? मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मुझे जरा अच्छा नजर आ जाए। चलें, यही ठीक है। मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूं इन ब्रांचेस के पीछे। मैं अगर देखें यहां से लेयर पकड़ के मैं ऐसे नीचे लेके जा रहा हूं, तो फिर तो वो टेक्स्ट ही इस पिक्चर वाली लेयर के पीछे चला गया। हमें तो सिर्फ ब्रांचेस के पीछे लेके आना है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, लेयर के ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है। यहां पर अब चूंकि हमारा ग्रीन बैकग्राउंड है ये वाला, तो मैं यहां से इसको ग्रीन करके देखता हूं। मैंने ग्रीन किया जी, और ये जो है अंडरलाइंग लेयर, इसको यहां से आपने ऐसे लेके आना है यहां तक, दरमियान तक, ठीक है, ओके करवा देना है। अब देखें ये जो आपका टेक्स्ट है ये उन ब्रांचेस के पीछे जा चुका है, ऐसे ही है जी, वो देख लें, उन ब्रांचेस के पीछे क्या है जी, जा चुका है। समझ आ गई बात? छोटा सा ये एक ट्रिक है जी। ये ना जी दोबारा बता देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट टूल पे, टेक्स्ट को आप लेके आए, ये आपका इन ब्रांचेस के ऊपर है, इसको मैं लेके जाना चाह रहा हूँ पीछे। इस टेक्स्ट टूल के ऊपर राइट क्लिक किया, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और यहां से इसको ब्लेंड इफ ग्रे है, वैसे ही ग्रे से भी हो जाएगा, ये नहीं कि ये देखिए मैं ग्रे से भी करके दिखा रहे, ग्रे से भी हो गया, ये ना आप लोग कहें कि सर ग्रे से नहीं किया, ये नहीं कि ग्रे से भी हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि पीछे बैकग्राउंड ग्रीन था तो इसलिए मैंने ग्रीन सिलेक्ट करके उसको जो है ना ब्लेंड कर दिया, ग्रे से भी ये हो गया। तो जो कलर आपको नजर आए आप उससे मिलता जुलता कलर लेके ना फिर इसको ब्लेंड करें, ठीक है। ये बात समझ आ गई जी? चलें आगे चलते हैं।
ले जी मैं चाहता हूं ये स्काई जो है ये मेरा रिमूव हो जाए और मेरे पास क्या रह गए, सिर्फ ब्रांचेस रह गए। अब इसके दो मेथड हैं, एक मेथड है चैनल के जरिए और एक मेथड हमने यहाँ पे इरेजर टूल में बैकग्राउंड इरेजर टूल पढ़ा था। तब मैंने आपको एक इमेज के ऊपर बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाया था इससे, तो अच्छा बैकग्राउंड रिमूव नहीं था हुआ, ठीक है, मैंने करके दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या करेगा, रिमूव करेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको चैनल वाला करके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, आपने जिस भी ट्री का बैकग्राउंड रिमूव करवाना है ना, उसको कॉपी पेस्ट नहीं करवाना। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको इस लेयर को कॉपी पेस्ट करवाया ना, कॉपी पेस्ट नहीं करवाना। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको सेव इमेजेस एज के ऊपर क्लिक करना है और यहां से देख लेना कि ये इमेज आपकी जेपीजी या जेपैग में या पीएनजी में होनी चाहिए, वेब पी में नहीं होनी चाहिए, ना ही जिफ में हो ना ही वेब पी में हो। किस में हो, जेपीजी में, जेपैग में या पीएनजी में होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको ई में जो है ना वो सेव कर रहा हूं और यहां से सेव का बटन क्लिक कर दिया मैंने। अब यहां पे आता हूं मैं फोटोशॉप में, फाइल में जाता हूं, ओपन में जाता हूं, मैंने ई में इसको सेव किया है। यहां से आता हूं, मैं देखता हूं ई में मौजूद है, ये पड़ी हुई है। आपने इसको ओपन करवाना है तो यहां से देखिएगा एक अलग लेयर आ जाएगी, ये देखिए अलग लेयर आ गई है। अब ये सिर्फ किसकी है, अब आपके पास कैनवस नहीं है, ये देखिए ये पीछे कैनवस नजर आ रहा है ना, उसके ऊपर आपको इमेज नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे अब आपको कोई कैनवस नजर नहीं आ रहा, ये आपके पास एज एन इमेज ही आपका बैकग्राउंड है, ये इमेज ही आपका कैनवस है। ठीक हो गया। क्या करना है जी, यहाँ पे क्लिक कर देना, इसको अनलॉक कर देना है और आपने ये चैनल के ऊपर क्लिक करना है। अब ये चैनल मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हमारे पास जो कलर बनते हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू से बनते हैं, ठीक है। अब क्या करना है जी, आपने ना यहां से देखना है किस चैनल के ऊपर आपको ब्लैक कलर ज्यादा मिलता है, ठीक है। रेड के ऊपर देखते हैं, मिला है लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लग रहा। ग्रीन के ऊपर भी इतना नहीं है, ब्लू में ये भी नहीं सही। आपने जब भी चैनल के ऊपर क्लिक करना है ना, हमेशा आपने ब्लू कलर ही लेना है। अभी इसको हम ब्लैक कर लेंगे। आपने ना रेड में आना है ना ग्रीन में आना है, हमेशा किस चैनल के ऊपर क्लिक करना है, ब्लू के ऊपर ही क्लिक करना है। अब आपने क्या करना है, ये आपके ओरिजिनल चैनल्स हैं, आपने इसकी कॉपी लेनी है। आपने ये ब्लू चैनल को पकड़ना है और यहाँ पर लेके यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करवा लेना है, तो यहाँ पर आपके पास ब्लू की कॉपी आ जाएगी। अब ये आपके पास लेयर नहीं है, ये आपके पास ये जो आपके पास बैकग्राउंड लेयर है ना, इसके अंदर उसने आपको एक चैनल बना के दिया है। लेयर नहीं बना के दी, क्या बना के दिया है, चैनल बना के दिया। ये जो चैनल होगा इसको हम बोलेंगे अल्फा चैनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये देखिए मैं रेड के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ ना, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे मैं डबल क्लिक करता हूं तो इसका हम नेम रीनेम कर सकते हैं, जबकि इनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे अल्फा चैनल। यहां पे मैं क्लिक करूंगा और अब क्या करना है, मैंने आपने लैपटॉप से कंट्रोल एल का बटन प्रेस करना है। लेवल्स अगर ना मिले, ना पता चले, आपने यहाँ पे आना है इमेज में, एडजस्टमेंट में आना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल्स, कंट्रोल एल क्लिक कर देना है। अब यहां से आपने इसको आगे की जाने मूव करवाना है, तो ये जितना भी है सारे का सारा क्या होगा, ब्लैक हो रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा भी ब्लैक नहीं करना कि इस तरह आपको शो करवाए, इतना भी नहीं करना। आपने देखना जहां पर ये बिल्कुल ब्लैक हो जाए, यहां पे काफी है ये चीज, यहां पे ठीक है, ठीक है। अब ये जो आपका ब्लैक है ना, ये वो कह रहा है कि ये सिलेक्शन में नहीं है, वाइट एरिया आपका सिलेक्शन है, ठीक है। जबकि हमें, अगर मैं फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी करूंगा ना, तो मेरे पास ये ब्रांचेस नहीं आएगी, स्काई आएगा, क्योंकि वाइट एरिया मेरा सिलेक्शन में है। मैंने सिलेक्ट करना है किसको, ब्रांचेस को, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर कंट्रोल आई का बटन प्रेस करूंगा। अब देखें ये वाइट हो चुका है और ये आपका क्या हो चुका है,
ब्लैक, जिससे ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिलेक्शन में नहीं है, ये सिलेक्शन में है। अब कंट्रोल का बटन प्रेस करके आपने इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें ये सारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। ये अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं तो ये देखें सिलेक्ट हो चुका है सारा, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद आपने आरजीबी के ऊपर क्लिक कर देना है और लेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अब आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया, देखें वो आपकी कॉपी निकाल दी और हमारे पास ये क्या हो चुका है, ब्रांचेस आलों की अलग हो चुकी हैं, ठीक हो गया। यहां तक बातें क्लियर हैं। लेकिन अब देखिएगा, करते हैं जी, दोबारा करते हैं, वेट अ सेकंड, ऑन ही है। अब देखें कोई आपको मसले नजर आ रहे हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और इसके अंदर भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। हो चुके वाइट लेयर थी, ठीक है, उसमें आपको इतना नजर नहीं था आ रहा, फील नहीं था हो रहा, लेकिन जैसे ही मैंने बैकग्राउंड चेंज किया है अब मुझे फील होना शुरू हो गया। अब क्या करना है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो आपने अलग से बनाई है लेयर, और यहाँ पे आपने लेयर मास्क के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर व्हाइट कलर है तो यहाँ पे कौन सा कलर होना चाहिए, ब्लैक। और ब्रश टूल को ले लेना है और यहाँ से आपने इसकी साइज को इंक्रीज कर लेना है, इतना काफी है। ओपेसिटी भी थोड़ी इंक्रीज कर दें और फ्लो भी इसका थोड़ा सा इंक्रीज करें, काफी है इतना। और जहां जहां पे मुझे ये नजर आ रहे हैं ना, मैं फेरता जाऊंगा ऐसे, ये देखिए गायब हो गए हैं। ट्री के ऊपर नहीं, ब्रांचेस के ऊपर नहीं आपने इसको फेरना, वो हम अलग से करेंगे। चलिए जी, यहां से तो ये साफ सुथरा हो चुका है, ऐसे ही है। अब मैं ये देखें लेयर मास्क के ऊपर काम कर रहा था, मैं इसके ऊपर काम नहीं था कर रहा। अगर इसके ऊपर करता तो ये देखिए इसने इसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो मैं ये लेयर मास्क के ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर मैंने काम किया तो ये सारा उसने रिमूव कर दिया। अब क्या करना है जी, अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा, एक जगह पे आना है हम लोगों ने लेयर में, यहां पे सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे आपको मैटिंग का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने डिफरेंस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने 1 से लेके 10 तक वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, 1 से लेके 10 तक जितनी आप देना चाहें। अभी के लिए मैं 5 दे रहा हूं, ओके करता हूं, कुछ फर्क पड़ा, ये देखें। कंट्रोल मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, कंट्रोल जी करता हूं, अब देखें, और अब देखें फर्क पड़ा ना, काफी महसूस हो रहा है, ठीक है। ये हमने इसका बैकग्राउंड क्या करवा लिया है जी, रिमूव। अब यहाँ से थोड़ा सा रहता है जी, ये देखें मुझे नजर आ रहा है ये, तो मैं ब्रश टूल लूंगा और यहाँ से इसको ऐसे फेर दूंगा, यहाँ से भी इसको छोटा करके मैं ये ऐसे फेर देता हूँ। जहां जहां पे आपको लगे कि नजर आ रहा है वहां वहां पे ना आप फेर दें इसको, तो ये इसके ऊपर फिर देगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। लें जी, ठीक है जी। अब ये तो हमारे पास थी एक बहुत ही आसान लेयर थी। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास ब्रांचेस ज्यादा हैं, अब क्या करना है जी, जैसे कि ये देखिए ब्रांचेस कितनी ज्यादा हैं, नहीं सर